एवरीवन, दिस इज योर ईशा मैम एंड आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 10th का एक नया चैप्टर सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10। बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा ये होने वाला है। डू नॉट वरी, ट्रस्ट कर लेना और फॉलो कर लेना। अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन मत लेके आना कि यार मैम पता नहीं मैम सही पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी। डू नॉट वरी, अच्छे से समझा दूंगी, तुम्हारा एनसीईआरटी करा दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगी, सब करा दूंगी, बस ट्रस्ट कर लेना, ठीक है। तो अपनी लेक्चर नंबर 1 को शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है सर्कल से रिलेटेड बेसिक बातें कि सर्कल क्या होता है, सीकेंट, टेंजेंट, रेडियस, ये सारी बेसिक बातें एनसीईआरटी 10.1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ये सारी बातें एकदम फील के साथ, कंसेप्चुअल तरीके से, इमेजिनेशन के साथ हम लोग कवर करने वाले अपने इस चैप्टर में, ठीक है। तो हाथ में कॉपी पेन ले लो, नोट्स अपने बनाते हुए चलना है। कोई भी क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। लेक्चर के एंड में हम तुम्हें बताएंगे कि लेक्चर को देखने के बाद तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो डू नॉट वरी, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है बेटा जी। तो इस चैप्टर की शुरुआत, इस लेक्चर की शुरुआत बेटा जी हमारी होती है कि सर्कल क्या होता है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? चैप्टर का नाम मैम है हमारा सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? अब जैसे ही मैंने आपको बोला सर्कल, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि मैम जैसे स्क्वायर एक शेप होती है, ट्रायंगल एक शेप होती है, रेक्टेंगल एक शेप होती है, ऐसे ही सर्कल क्या है? एक शेप होती है। जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनको सामने से देखो तो क्या दिखेगा? एक सर्कुलर शेप दिखेगी। जो हाथों में आप लोग कड़े पहनते हो, इनको सामने से देखोगे तो क्या दिखेगी? आपको एक सर्कुलर शेप दिखेगी। मम्मी जो चूड़ियां पहनती है वो क्या होती है? अगर सामने से देखोगे तो सर्कुलर शेप के होते हैं। जो रोटियां होती हैं उनको ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगी? एक सर्कुलर शेप दिखेगी। इमेजिन करते हुए चलो। लेकिन मैथमेटिकली हम सर्कल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो देखो, सर्कल को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है कि आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर या फिर r डिस्टेंस की दूरी पर जितने भी पॉइंट्स है, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर r डिस्टेंस की दूरी पर जितने भी पॉइंट्स है, उन सभी पॉइंट्स को आप क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। तो आपके पास क्या आती है? एक सर्कुलर शेप आती है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस r डिस्टेंस को, इस जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सेंटर। तो सर्कल की फील आई कि एक पॉइंट है, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर जितने भी पॉइंट है, ये डिस्टेंस भी हमारी r है, ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r, यानी सारी डिस्टेंस हमारी क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो हमारी फिक्स्ड डिस्टेंस आती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर मैं मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल देखो मैंने बनाया भी हुआ है, ये मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, ये मैंने क्या बनाया हुआ है? एक सर्कल बनाया हुआ है। ये मेरा क्या हो गया? सेंटर ऑफ द सर्कल, ये मेरी रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये सर्कल पर आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, ठीक है। अब मान लो, इतना तुम्हें समझ में आ गया, मान लो मैंने सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया। सर्कल पर किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो आपके पास ये जो लाइन बनकर आती है, इस लाइन को हम बोलते हैं कोड। मैंने मान लो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने ए और बी पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ए बी जो लाइन है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? ए बी क्या है? सर्कल की एक कोड है। और एक ऐसी कोड जो आपके सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक पॉइंट मैंने ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया टी और इसको नाम मैंने दे दिया क्यू, और इसको मैंने नाम तो टी क्यू को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये जो कोड है ये मेरी सेंटर से पास होगी। ये एकदम क्या है? स्ट्रेट लाइन है। आप इसको, ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज कर रहा है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है।
तो ऐसी कोड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो, और ये हमारी क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट कोड होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर आप सबको पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है। डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है, क्योंकि ओ क्यू भी मेरी क्या है, रेडियस है, ओ टी भी क्या है, रेडियस है, और टी क्यू क्या है, रेडियस है। तो दो बार हमारी क्या आ गई इसके अंदर, टी क्यू क्या है, हमारा डायमीटर है, तो इसके अंदर हमारे क्या है, दो बार रेडियस आ गई। तो यही सारी बातें मैंने लिखी हुई है, सर्कल की डेफिनेशन, कोड ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सारी बातें मैंने लिखी हुई है, डू नॉट वरी, ठीक है। इमेजिन करते हुए चलना, बस इमेजिन करते हुए चलना, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या था, आप सभी को पता है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सोल्व करो आप लोग, ये क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। एनसीईआरटी करेंगे, डो नॉट वरी, इसके बाद एनसीईआरटी कर रही है, बट ये क्वेश्चन एकदम सर्कल से ही, सर्कल के अगर एक बच्चे को बेसिक डेफिनेशन पता है, डायमीटर का मतलब पता है, रेडियस का मतलब पता है, ठीक है, और थोड़ा सा अगर उसको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीवाईक्यूज के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करो यार, करो। क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अपनी नोटबुक के अंदर गिवन क्या है फाइंड करना है, डायग्राम बनाओ और थोड़ा सा इमेजिन करो, आंसर आपके पास आएगा। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर, ठीक है, आपके पास क्या है, एक सर्कल है, आपके पास क्या है, एक सर्कल। जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक बार एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है। मैं क्या बनाती हूँ, एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, मैं एक सर्कल बनाती हूँ, ओके। मैंने क्या बनाया, ये एक सर्कल बनाया, मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, इसको रुक जाओ, जस्ट 1 सेकेंड बेटा जी, मैंने क्या किया, एक सर्कल किया और इसको मैंने जस्ट 1 सेकेंड आप लोग रुकिए, मैं एक सर्कल तो बनाने दो। जस्ट 1 सेकेंड, मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपका जो सर्कल है, आपके जो सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, a-7 आपके क्या है, सर्कल के कोऑर्डिनेट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट। सर्कल 11, -9 जो कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है, इससे पास हो रहा है, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है 11, -9 ये आपके सर्कल पर लाई कर रहा है, ठीक है। यानी सर्कल पर कहीं पर भी आप ये पॉइंट ड्रॉ कर लो, 11, ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को जब मैंने सेंटर से ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या निकल कर आ गई, रेडियस निकल कर आ गई। और इस सर्कल का जो डायमीटर है, जो डायमीटर है वो कितना है, 10√2 यूनिट है, 10√2 यूनिट। तो डायमीटर किसके बराबर आता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, यानी कि 10√2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5√2 मेरी क्या गई, यानी ये जो लेंथ आ गई मेरे पास, विच इज, मान लो सेंटर को मैंने ओ से डिनोट कर दिया, इस पॉइंट को मैंने पी से, यानी ओ पी विच इज रेडियस ऑफ सर्कल, मेरे पास क्या गई 5√2 यूनिट। और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, दो कोऑर्डिनेट है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप लोग पढ़ते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट के बीच की जब हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, विच इज √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ओपी जो डिस्टेंस आएगी वो किसके बराबर आएगी, √of x2 - x1, यानी दोनों x कोऑर्डिनेट को माइनस करके क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो एक कोऑर्डिनेट 2a था, एक कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था, 11 था, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था, 11 था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2a - 11 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट हमारे पास एक क्या था, एक y कोऑर्डिनेट था हमारे पास a, -7 एंड माइनस का 9। तो देखो आपने पहले क्या लिखा था, आपने पहले 2a लिखा था ना, तो पहले आप उसी का ही y कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है। तो आपके पास क्या है, जस्ट 1 सेकेंड पहले लेने दो,
आपके पास क्या है a माइनस का 7 और y1 आपके पास क्या है माइनस का 9। तो माइनस ऑफ माइनस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो प्लस का 9, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस में 2 का होल स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इसको हमें क्या करना है, तो ओपी मेरी क्या थी, रेडियस। रेडियस मेरे किसके बराबर थी, 5√2 के बराबर। और ये मेरे पास किसके बराबर आया है, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस 2 के होल स्क्वायर के बराबर आया। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, माइनस में 2 जा 4, 11 4 जा 44a प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5√2 इज इक्वल टू में ये मेरे पास हो गया 5a का स्क्वायर 121, ये मेरे पास 4a था, ठीक है। तो 121 प्लस में 4 कितना हो गया, 125 हो गया, माइनस का 44a प्लस का 4a माइनस का 40a हो गया। दोनों साइड मैंने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। तो ये हो गया 5 5 25 के मल्टीप्लाई 2 के साथ 50 इज इक्वल टू में 5a का स्क्वायर प्लस में 125 माइनस का 4 है। तो ये क्या हो गया, 5a का स्क्वायर। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, प्लस में 75 माइनस का 4a इज इक्वल टू में 0। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ, जस्ट वन सेकेंड, ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 5a का स्क्वायर प्लस में 75a माइनस का 40a। इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। तो a स्क्वायर प्लस में 75 को 5 से किया तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25 माइनस का 8 a इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना, जीरोस निकालना आप लोगों को आते हैं। दो मेथड होते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो। अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करती हूँ तो यानी आप इस -8a को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उन दोनों का सम आपका -8a के बराबर है और उन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी 15 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इसके बराबर है। तो 15 के मैंने प्राइम फैक्टर अगर निकाले तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 5 3, ये हमारे क्या होते हैं 15 के प्राइम फैक्टर। तो 5 हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, विच इज प्लस का 5 प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3। एडिशन हमारा नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस का 5 और माइनस का 3 इज द बेस्ट चॉइस। तो a स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 3a प्लस का 15 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, a इंटू में a माइनस का 5 माइनस का 3 इंटू में a माइनस का 5, a माइनस का 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया, a माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, 5, 3। कुछ मुश्किल था इस क्वेश्चन में। चलो अब आगे बढ़ते। अब एक बेटा जी नया टॉपिक आता है विच इज पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। मान लो मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, इस लाइन को मैंने L1 बोल दिया। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, इसको मैंने L2 बोल दिया। और एक लाइन मैंने ड्रॉ करी ये, और इसको मैंने बोल दिया L3। अगर मैं सर्कल और L1 लाइन की बात करूं तो L1 क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, क्योंकि L1 और सर्कल ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये टच कर रहे। तो L1 लाइन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। अगर मैं L2 लाइन की बात करूं तो सर्कल को ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है। एक पॉइंट को मैंने बोल दिया A और एक पॉइंट को मैंने बोल दिया B। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाती है, उस लाइन को हम वो क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। तो L2 मेरे पास क्या हो गई, सीकेंट हो गई, ठीक है। L2 को हम क्या बोलेंगे, L2 लाइन को हम क्या बोलेंगे, सीकेंट, क्योंकि L2 जो लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक है। ऐसे अगर मैं L3 लाइन की बात करूं तो L3 लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट या फिर टच करके चली जाए, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, उस लाइन। और इस पॉइंट को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड दैट सर्कल, ठीक है। तो समझ आया, ठीक है।
ठीक है। L1 लाइन ना तो सर्कल को टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। अगर मैं L2 लाइन की बात करूं तो L2 लाइन क्या है, सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाते हैं या फिर इंटरसेक्ट करके जाते हैं, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, विच इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल। ठीक है, और याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। जस्ट वन सेकंड, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। ठीक है, टेंजेंट का मतलब तुम लोगों को समझ आया। ये मैंने क्या करी, एक सर्कल ड्रॉ किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनको हल्के में नहीं लेना। मान लो ये जस्ट वन सेकंड, मेरे को सर्कल तुम लोग अच्छे से ड्रॉ करने दो। ठीक है, सर्कल अच्छे से ड्रॉ करने दो, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, जस्ट, चलो मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। ठीक है, डो नॉट वरी। तो ये क्या हुई, L1 क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, सीकेंट आ गई ये। ठीक है, अब देखो सीकेंट आ गई, ये जो पी क्यू जो लाइन है, पूरी लाइन है, ये क्या है, सीकेंट है। लेकिन ये जो ए बी है ना बेटा, ये जो ए बी, ए पॉइंट पर हमारी ये जो सीकेंट है, ए और बी पॉइंट पर ये जो सीकेंट है, सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ए बी हमारे पास क्या है, सर्कल की एक कोड है, यानी ए बी इस सीकेंट का एक पार्ट है, समझ रहे हो। सीकेंट तो हमारी ये पूरी लाइन है, लेकिन ए बी क्या है, सर्कल की कोड है। ऐसे ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट आ गई। यहाँ पर मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये मेरे पास एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये मेरे पास क्या होगी, टेंजेंट हो जाएगी। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैंने पी नाम दे दिया। मान लो मेरे सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस होगी ना हमारे सर्कल की, यानी सेंटर को जो मैंने पी पॉइंट से ज्वाइन किया, सेंटर ऑफ द सर्कल को जब मैंने पी पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन किया, तो रेडियस आएगी, यानी ये वाली जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, याद रखना आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार में इसको दे रही हूँ, लिख लो। ठीक है, 5 स्टार में इसको दे रही हूँ, लिख लो। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये इस वाले रेडियस, मान लो ये भी तो क्या है, रेडियस है, बट इस रेडियस की, इस यहाँ से जो टेंजेंट, इस पॉइंट से जो टेंजेंट जाएगी ना, इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो, यस मैम। ठीक है, इसका प्रूफ भी हमें करना है, बट वेट करो, वेट करो। ठीक है, चलो यस हो गया, ये मैंने करा दिया आप लोगों को। चलो अब इस एनसीईआरटी को करो, एनसीईआरटी को सोल्व करो, एनसीईआरटी को सोल्व करो। ठीक है, एनसीईआरटी, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तुम मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, सर्कल पर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट जा सकते हैं। मान लो ये पॉइंट अगर मैंने लिया तो एक टेंजेंट यहाँ से चली गई, एक पॉइंट मैंने ये लिया तो एक टेंजेंट यहाँ से चली जाएगी, एक पॉइंट ये लिया तो एक टेंजेंट यहाँ से एक टेंजेंट जाएगी, यहाँ से एक टेंजेंट जाएगी, यहाँ से, यानी सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट तो जाएगी ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाउ मेनी टेंजेंट्स ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। समझने की कोशिश करो, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझो, फील लो, इमेजिन करो, देन आंसर करो। ठीक है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट, इन टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच है, इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इन लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रही है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ए सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ठीक है, इसको बताते हैं, इसको बताते हैं। ठीक है, इसको बताते हैं। मैं एक बार इरेजर लेती हूँ, ठीक है, ये आंसर हमने कर लिए तो मैंने इनको इरेज कर दिया। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ये आप इसको सर्कल ही मान के, जस्ट वन सेकेंड, मैं दोबारा बनाती हूँ, मैं दोबारा बनाया मैंने। ठीक है, ये क्या है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट से मैंने क्या कर दी,
एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये मेरा पॉइंट था, इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती है? तुम मेरे को एक बात बताओ, ये हमारी टेंजेंट नहीं है, ना ये टेंजेंट है, ना ये टेंजेंट है, ना ये टेंजेंट है, ना ये टेंजेंट है। जैसे जैसे हम सर्कल के एंड की तरफ आएंगे, सर्कल उस पॉइंट के अपोजिट साइड की तरफ आएंगे, तो इस पॉइंट के सामने एक पॉइंट तो होगा, इस पॉइंट के सामने बिल्कुल एक पॉइंट तो होगा, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट तो जाएगी, तो वो टेंजेंट क्या हो जाएगी? इसके पैरेलल हो जाएगी। यानी एक सर्कल के अंदर दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इसके पैरेलल, इसके अपोजिट साइड एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगी जो इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। इसका बना के देखना, पैरेलल ही बनेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ये क्या होता है? हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम इसको बोलते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन को करो, बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन को करो, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं इसको इरेज करती हूँ, तब तक थर्ड क्वेश्चन को करो, बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन को करो, बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन को करो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। चलो करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है टेंजेंट, एक सर्कल है जिसके रेडियस गिवन है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट है इस सर्कल, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल पर एक पॉइंट है पी, और वहां से क्या जा रही है? एक टेंजेंट जा रही है। तो मैंने क्या करी, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस सर्कल का क्या होगा? एक सेंटर होगा, और ये हमारे क्या आ गई? रेडियस हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट ये बोल रहे कि इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी है, इस सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि क्यू पॉइंट पर टेंजेंट को मीट कर रही है। एक टेंजेंट पी क्यू, ये जो टेंजेंट है हमारी पी क्यू, एक लाइन है, उसको क्यू पॉइंट पर मीट कर रही है, और वो जो लाइन है वो हमारी सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रही है। तो समझ में आ गया? ये ए क्यू मेरे पास क्या आ गई? एक लाइन आ गई, यानी कि ओ पी क्यू मेरे पास क्या आ गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओ क्यू मेरे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर है, विच इज हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू की लेंथ मेरे को निकालनी है। नहीं निकाल सकते, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको पता है कितना है? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस, मान लो पी क्यू आपका क्या है? बेस। तो ये आपको निकालना है। परपेंडिकुलर आपके गिवन है विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यहाँ से सोल्व करोगे तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में 144 माइनस में 25, विच इज 14 में से अगर 5 गए, 144 में से अगर आपने 24, तो यहाँ पर आपके पास कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा, और 1 और इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? 119 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सीकेंट टू अ सर्कल। तो मैं एक बार इरेजर से इन सबको इरेज करती हूँ, देन आपको इस क्वेश्चन का आंसर। आगे और भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डू नॉट वरी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल है और एक लाइन गिवन है। एक लाइन आप कहीं पर भी ले लो, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सर्कल से बाहर है, सर्कल के अंदर है, कुछ गिवन है, तो कहीं पर भी एक लाइन ले लो। मान लो मैंने एक लाइन ले ली, ये मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है। आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों इसके पैरेलल होनी चाहिए, एक सीकेंट होनी चाहिए और एक टेंजेंट। तो सीकेंट इसके पैरेलल मैंने ये ड्रॉ कर दी है, मेरे पास क्या आ गई? सीकेंट आ गई। टेंजेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इस एक पॉइंट, इसके पैरेलल एक पॉइंट से क्या कर दो आप? एक लाइन ड्रॉ कर लो, वो मेरे पास क्या आ जाएगी? टेंजेंट आ जाएगी। समझ रहे हो? तो आसान था, कुछ नहीं था। चलो अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आ चुकी है, बहुत पहले आई थी, अभी रिसेंट ईयर्स में नहीं, बट कर लो इस थ्योरम को, ठीक है। थ्योरम क्या बोल रही है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा जी, एक क्या है? सर्कल है। एक क्या है? सर्कल। बेटा जिस शेप को ना आप सर्कल ही मान के चलना, थोड़ा परफेक्ट बनता नहीं है, ठीक है। इस सर्कल का क्या है? एक सेंटर है,
इस सर्कल की क्या है, एक रेडियस है और एक क्या है, टेंजेंट है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन बेटा जी ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि टेंजेंट है और ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जा रही है वो हमारी क्या होगी, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये बात हमें प्रूव करनी है, बहुत आसान है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट है ना, मैंने इस टेंजेंट को नाम दे दिया ए बी, मैंने इस टेंजेंट को नाम दे दिया, ठीक है। इस ए बी टेंजेंट पर तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा तुम इस टेंजेंट पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसको नाम मैंने दे दिया सी पॉइंट मैंने ले लिया। सबसे पहले तुम मेरे को बताओ, ये पॉइंट हमारा क्या है, सर्कल से बाहर है। ये पॉइंट मेरा क्या है, सर्कल से बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि अगर ये पॉइंट मेरा सर्कल के अंदर होता तो ये टेंजेंट है मेरी, ये क्या हो जाती, सीकेंट हो जाती। ये टेंजेंट ना होकर क्या हो जाती, सीकेंट हो जाती, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाती, फिर हमारी ये जो लाइन है इस अंदर से जाती है, अंदर से जाती है, समझ रहे हो। तो ये सी पॉइंट मेरा क्या है, सर्कल के बाहर है। जब मैंने इस सी पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन किया, और ठीक है, सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया, आर नाम दे दिया। ओ आर मेरी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ओ सी मेरा क्या है, उस टेंजेंट पर एक पॉइंट है और सेंटर ऑफ द सर्कल वाला पॉइंट है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ ओ सी इज ग्रेटर देन ओ आर, क्योंकि ओ आर क्या है, रेडियस है। सी पॉइंट सर्कल से बाहर है, सी पॉइंट सर्कल से बाहर है, तो रेडियस से हमारी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही आप और कितने भी पॉइंट ले लो, कितने भी पॉइंट ले लो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा, सबकी डिस्टेंस क्या आएगी, रेडियस से बड़ी आएगी। यस मैम। तो इसका मतलब ही जो ओपी डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, सबसे छोटी डिस्टेंस है, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेडियस इज इक्वल टू में, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ पी को कंसीडर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पी को कंसीडर करूं तो रेडियस और ये डिस्टेंस हमारी क्या आएगी, बराबर आएगी। और बाकी केस में हमारी वो डिस्टेंस क्या आ रही थी, बड़ी आ रही थी, यानी ये डिस्टेंस हमारी क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लो एक पॉइंट है, एक लाइन है, तुमसे अगर कोई बोले इस पॉइंट की इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यानी ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब OP हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये प्रूफ है, वहां से एक बार इसको रीड कर लेना। इसके बाद आती है इसकी कन्वर्स थ्योरम आती है, कि कन्वर्स थ्योरम ये बोलती है लाइन ड्रोन थ्रू द, यानी एक रेडियस है, रेडियस जिस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ मैंने उस पॉइंट से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपको प्रूव करने की वो लाइन क्या हो जाएगी, आपकी टेंजेंट हो जाएगी। आपके एनसीईआरटी के अंदर है, डू नॉट वरी। बाकी नहीं पूछा जाएगा आपसे, अब नहीं आते हैं ये प्रूफ, पहले आते थे अब नहीं आते हैं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, छोड़ के नहीं जाना। चलो ये बात मैंने करा दी। अब तुम मेरे को एक बात बताओ बेटा जी, बैक में जाती हूँ। हाँ, ये मेरे पास क्या होगी, तुम मेरे को एक बात बताओ, मैंने टेंजेंट को कैसे डिफाइन किया था, कि सर्कल पर एक पॉइंट को टच या फिर इंटरसेक्ट करके जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। यही बात तुम्हें याद रखनी है टेंजेंट से रिलेटेड। और रेडियस तुम्हारे पर टेंजेंट के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मेरे पास एक क्या थी, सीकेंट थी। मान लो मैंने एक सीकेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये मेरे पास क्या आती है, एक कोरस्पोंडिंग कोड भी आती है। यानी जब हम एक सीकेंट ड्रॉ कर दे तो हमारे पास एक कोड भी निकल कर आती है, और उस कोड की क्या होती है, लेंथ होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस सर्कल में आगे की तरफ शिफ्ट होते जाऊंगी, तो याद कर देखो, जैसे जैसे मैं शिफ्ट होती जाऊंगी, तो जैसे जैसे है ना, तो ये लेंथ ऑफ कोड क्या हो रही है, मतलब लेंथ ऑफ कोड कम भी नहीं, एक पहले बढ़ेगी देन कम होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट है, ये मेरे पास क्या है, सीकेंट है। अगर मैं इस तरफ जाऊँ, ऊपर इस तरफ अगर मैं जा रही हूँ, पहले लेंथ ऑफ कोड बड़ी हुई, देन लेंथ ऑफ कोड डिक्रीज होते होते जब मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो लेंथ ऑफ कोड आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी जिस पॉइंट पर आके आपकी लेंथ ऑफ कोड जीरो हो जाए, वहां पर आपकी सीकेंट क्या हो जाती है, टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है
टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन बोथ द एंड पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड, लेंथ ऑफ कोड बिकम 0। ठीक है, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2। एक टेंजेंट उसके पैरेलल सर्कल के अंदर एक और पैरेलल टेंजेंट आएगी, उससे ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक सीकेंट ड्रॉ कर दी या फिर मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी तो उसके पैरेलल 2 ही टेंजेंट आपकी आ सकती है। ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक नियरेस्ट डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द सर्कल से, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं, सर्कल से बाहर हो जाते हैं, तो रेडियस से बड़ी डिस्टेंस आएगी तो शॉर्टेस्ट नहीं रहेंगे वो। ठीक है, एट एनी पॉइंट ये हो गया द लाइन। अब देखो आपकी जो टेंजेंट होती है बेटा, आपकी जो टेंजेंट होती है, आपकी जो टेंजेंट होती है, आपकी जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, रेडियस। मान एक सर्कल भी मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने एक सर्कल भी ड्रॉ कर दिया, आपकी जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर भी होती है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस को हम नॉर्मल भी बोलते हैं। इतना ध्यान नहीं देना है, बस एक पॉइंट है, लिख लो। टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर वो लाइन जो होती है उसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी नहीं याद करोगे तो चलेगा, बस ये याद रखना रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आता है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ प्लीज वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो। और मैं तुमको एक बात बोलना चाहूंगी कि क्वेश्चन के टाइप पर मत जाया करो कि इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग उस टाइप के ही क्वेश्चंस करके जाओगे, नहीं। सबसे पहले तुम्हारा ध्यान होना चाहिए चैप्टर को समझने पर, कॉन्सेप्ट्स को समझने पर, और उसके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए 1-2 मिनट लो, क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़ो, समझो। ठीक है, तो तुमसे उसको फील करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछना चाह रहा है, मैंने जो पढ़ा है उसको मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ, जो फाइंड करना है वो चीज़ मैं निकाल सकता हूँ। तो हर तरह के क्वेश्चन तुमको बन जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के टाइप पर मत जाया करो, कॉन्सेप्ट पर जाया करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, करो। ठीक है, करो। चलो, क्वेश्चन है 2 कंसेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका कॉमन सेंटर होता है, जिनका सेंटर एक ही होता है, यानी कॉमन सेंटर। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास छोटा वाला सर्कल है, ये जो मेरे पास छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला जो सर्कल है, देखो ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर भी क्या है, ओ है। ये जो मेरे पास बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर भी क्या है, ओ है, यानी दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। द रेडियाई आर ओ ए इज इक्वल टू में आर सेंटीमीटर, यानी जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है ये ओ ए, ये जो ओ ए है ये मेरे पास क्या गिवन है, आर सेंटीमीटर गिवन है। जो छोटे वाला सर्कल है ओ क्यू, इसकी मेरे पास क्या रेडियस गिवन है, 6 सेंटीमीटर की गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। कोड सी डी ऑफ अ लार, ये सी डी मेरे पास क्या है, इस बड़े सर्कल की क्या है, कोड है, क्योंकि सर्कल पर 2 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास क्या जाती है, कोड है। लेकिन ये जो कोड है ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करे, क्योंकि छोटे वाले सर्कल को तो ये केवल एक पॉइंट यानी क्यू पर टच करके जा रहे, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। यानी कि ये जो एंगल मेरा हो गया ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। पी ए इज टेंजेंट टू द लार्जर सर्कल, और ये जो पी ए है ये भी हमारे बड़े वाले सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जा रहे, तो ये बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट हो गई। यानी कि ये एंगल मेरे पास क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इफ पी ए इज इक्वल टू में 16 सेंटीमीटर है एंड ओ पी मेरे पास कितना है, ये जो ओ पी है ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, सी डी की लेंथ मेरे को निकाले। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, समझो, तुम्हें लेंथ निकालनी है इस सी डी की। ये मेरे पास छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ओ क्यू मेरे सी डी की क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। कोड के जो एंड पॉइंट है सर्कल के सेंटर से मैंने क्या कर दिया,
ज्वाइन कर दिया तो ये दोनों मेरे पास क्या बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, ओ क्यू सी, दोनों मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मेरे को छोटे वाले सर्कल की रेडियस ओ क्यू मेरे को पता है, क्यू डी और सी क्यू ये दोनों मेरे को निकालने, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो सी डी मेरे पास ओवरऑल लेंथ निकल कर आ जाएगी भाई। सी क्यू प्लस में क्यू डी को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो सी डी मेरे पास ओवरऑल सी डी ओवरऑल कोड की लेंथ निकल कर आ जाएगी। लेकिन उसके लिए मेरे को ओ डी पता होना चाहिए। ओ डी मेरे पास क्या है, बड़े वाले सर्कल की क्या है, रेडियस विच इज आर सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर, ये मेरे को नहीं पता। यानी पहला मेरा टास्क होना चाहिए इस आर को फाइंड करना। तो अगर मैं कंसिडर करूं ट्राइंगल ओ ए पी को कंसिडर करूं, ये भी मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें भी क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, ओ ए मेरे पास क्या है, अब ये ओ पी मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस विच इज 20 का स्क्वायर, विच इज 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मान लो मैंने 16 मान लिया तो 16 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है, ओ ए का स्क्वायर। ओ ए मेरे पास क्या है, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ओ ए आ जाएगी, ओ ए विच इज आप रेडियस आ जाएगी। उस रेडियस से फिर आप क्या करना, ओ क्यू, आपके पास रेडियस निकल कर आ गई। अब आप क्या करना, ओ क्यू डी ट्राइंगल या फिर ओ क्यू सी ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम निकालना, क्योंकि आपको दोनों रेडियस मालूम है, आपको क्यू डी या फिर सी क्यू पता चल जाएगा। ऐसे ही फिर आप दूसरे वाले ट्राइंगल में या तो सी क्यू अगर आप पहले निकाल चुके तो क्यू डी अब निकालना, दोनों को ऐड करना, आपके पास आ जाएगी, इसकी कोड निकल कर आ जाएगी। तो आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो अब तुम लोग, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन है एट पॉइंट ए ऑन द डायमीटर, ए बी मेरे पास क्या है डायमीटर, और ए से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, रेडियस मेरे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है। टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन टू अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पैरेलल टू एक्स वाई। ये जो सी डी है, ये जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यहाँ पर सी डी बी लिखा होगा। ठीक है, सी डी बी आएगा। ये सी डी आपकी क्या है, इस टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये मेरे पास क्या था, टेंजेंट थी। टेंजेंट हमारी रेडियस की क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। सी डी मेरे पास टेंजेंट के पैरेलल है, और लाइन तो हमारी वही जा रही है, रेडियस के अलोंग ही हमारी क्या है, ये लाइन है ए बी डायमीटर। तो ये एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सी डी की लेंथ मेरे को निकालनी है, यानी कि अगर मैं सी पी प्लस में पी डी कर दूँ तो मेरे पास सी डी, यानी ये दो इंडिविजुअल लेंथ मेरे को निकालनी है। सर्कल की रेडियस ये 10 सेंटीमीटर और ये भी मेरे को 10 सेंटीमीटर मालूम है। ओके, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द कॉर्ड पैरेलल टू एक्स वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी कि ए और पी की डिस्टेंस तुम लोगों को गिवन है, ए पी की डिस्टेंस तुम लोगों को गिवन है विच इज 16 सेंटीमीटर। ए पी में से अगर मैं ओ ए को माइनस कर दूं विच इज 16 माइनस का 10 विच इज 6 सेंटीमीटर, तो मेरे पास ओ पी निकल कर आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस मेरे पास 6 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। अब अगर मैं ट्रायंगल ओ पी सी को कंसिडर करूं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, सी पी निकल कर आ जाएगा, आपके पास सी पी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर मैं ट्रायंगल ओ पी डी को कंसिडर करूं, आपको दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, आपके पास तीसरी साइड पी डी निकल कर आ जाएगी। सी पी के अंदर पी डी एड कर देना, लेंथ ऑफ कोर्स सी डी निकल कर आ जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, यस हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कराना है, बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी। देखो यार, मैंने तुमको एक बात बोली है, क्वेश्चन तो अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, बस 2-3 मिनट लेना है, क्वेश्चन को डीपली तुम्हें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सोचो थोड़ा सा कि हाँ क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, मैंने जो पढ़ा है किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, हो जाएगा। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी आउटसाइड आ सर्कुलर ग्राउंड, मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, एक पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी, एक पी पॉइंट है जो कि सर्कल से बाहर है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, और सर्कल के सेंटर से 26 मीटर की दूरी पर
26 मीटर की दूरी पर, मान लो ये पॉइंट मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, ठीक है। ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड का मतलब सर्कल की बाउंड्री पर मेरे ये दोनों क्या है, पॉइंट। तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, और इन दोनों को मैंने पी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को मैंने पी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को मैंने पी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, दोनों को मैंने पी पॉइंट से ज्वाइन किया। ये डिस्टेंस मेरी 26 मीटर थी और ये डिस्टेंस मेरी 10 मीटर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फाइंड द रेडियस। रेडियस अगर मैंने ओ को ए से, ओ को अगर बी से ज्वाइन कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गई, रेडियस। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री। अगर मैं ट्राइंगल ओ ए पी को कंसिडर करूं, राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड मेरे को पता है, तीसरी साइड मैं निकाल लूंगी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, और वहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल था, बस डायग्राम बनाना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर। अगर जिस बच्चे से डायग्राम बन गया होगा ना इस क्वेश्चन का, उस बच्चे ने यूं चुटकियों में सोल्व कर देगा। तो मेन इज टू फॉर्म अ डायग्राम, मेन इज टू मेक अ डायग्राम, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा होने वाला है। इससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा देती हूँ जो कि बहुत ईजी है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। इन द गिवन फिगर पी सी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। पी सी तुम्हारे पास क्या है, एक टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पे, ठीक है। ए ओ बी, ए ओ बी क्या है, इज द डायमीटर। ए ओ बी डायमीटर है, विच वन एक्स, जिसको आगे थोड़ा मैंने एक्सटेंड किया तो टेंजेंट को पी पॉइंट पर ही मीट कर गया, ठीक है। फाइंड एंगल सी बी ए। सी बी ए का मतलब ये एंगल, और एंगल बी सी ओ, बी सी ओ, यानी कि ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। इफ एंगल पी सी इज इक्वल टू में 110 डिग्री, ये पूरा एंगल आपके पास क्या है, 110 डिग्री का है। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, ओ सी रेडियस है, पी सी टेंजेंट है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये मेरे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये जो एंगल है ये मेरे पास कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। और ये एंगल मेरे पास क्या है, 110। 110 में से जब मैंने 90 को माइनस किया विच इज 20 डिग्री, तो ये एंगल मेरे पास क्या आ गया, 20 डिग्री आ गया। ये एंगल मेरे पास 20, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, 90 डिग्री पी सी ए, ये पूरा एंगल मेरे पास 110 डिग्री है, और ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री, तो ये एंगल मेरे पास 20 डिग्री बच गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। ए ओ बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो मैंने ये पॉइंट लिया और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बनेगा ना, दिस एंगल इज अ 90 डिग्री। ये एंगल मेरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, विच इज हाफ ऑफ 180, विच इज हाफ ऑफ दिस एंगल, हाफ ऑफ दिस एंगल, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो एंगल है ए सी बी एंगल मेरे पास कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ए सी बी मेरे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ए सी बी, क्योंकि डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो 180 का हाफ 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ए सी बी के अंदर मेरे दो एंगल हो रहे हैं, विच इज एंगल बी सी ओ एंड एंगल ओ सी ए मेरे पास कितना है, 90 डिग्री, यानी 20 डिग्री, 90 में से 20 को माइनस किया 70 डिग्री, तो एंगल बी सी ओ मेरे पास कितना आ गया, 70 डिग्री का एंगल। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ट्राइंगल ओ बी सी को कंसिडर करूं तो ओ सी भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो इन दोनों क्या है, इक्वल है, रेडियस तो इक्वल होती है। तो दोनों के सामने वाले एंगल, यानी ये मेरे पास ओ सी है, इसके सामने वाला एंगल ये एंगल हो गया, ओ बी के सामने वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, बी सी ओ, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। बी सी ओ मैंने फाइंड कर लिया 70 डिग्री, तो मेरे पास एंगल जो सी बी ओ है, जो मेरे पास ये एंगल आएगा सी बी ओ, विच इज जो हमें फाइंड करना था, सी बी ओ सी बी ए दोनों क्या है, सेम एंगल ही, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 70 डिग्री का एंगल निकल कर आ जाएगा। तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को सर्कल के एक पॉइंट पर आप लोग क्या कर दो, टच करा दो, मीट करा दो, एंगल क्या हो जाएगा, 180 का हाफ 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बी सी डी मेरे पास क्या है, टेंजेंट है। प्रूव दैट एंगल बी ए सी विच इज दिस एंगल, बी ए सी विच इज दिस एंगल, एंड एंगल ए सी डी विच इज दिस एंगल, इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो मेरे पास क्या आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो,
ये जो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ओ सी डी, ओ सी क्या है, रेडियस है, बी सी डी क्या है, टेंजेंट है। तो ये एंगल और ये पूरा एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी एंगल, एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल ओ सी ए प्लस में एंगल ए सी डी का सम क्या है, 90 डिग्री आएगा। क्योंकि इस वाले 90 के अंदर दो पार्ट आ रहे हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। दोनों को मैंने नाम, दोनों के नाम मैंने लिख दिया, 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ए सी डी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ए सी डी तो है बट बी ए सी भी, और हमारे पास यहाँ पर बी ए सी नहीं आ रहा, ए सी डी तो आ गया। तो यानी इस ओ सी ए को बी ए सी वाले एंगल के अंदर कन्वर्ट करना है। तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ट्रायंगल ओ सी ए को कंसिडर करूँ, ओ सी ए के अंदर ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ सी क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होती है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों के सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ए, यानी ओ सी ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ ए सी एंगल प्लस में ए सी डी विच इज इक्वल टू में 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चेक कर, हमें चाहिए बी ए सी। अब तुम चाहे एंगल बी ए सी की बात करो, चाहे तुम ओ ए सी, बात तो केवल इसी एंगल की हो रही है ना, दोनों एंगल इक्वल ही तो है। तो ओ ए सी की जगह तुम बी ए सी भी लिख सकते हो। डायग्राम के अंदर देखो, प्लस में ए सी डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर पी ए मेरे पास क्या है, टेंजेंट है। पी ए मेरे पास क्या है, टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब सर्कल जो है वो तुम्हारा क्या है, पॉइंट जो है तुम्हारा सर्कल से बाहर है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, पी ओ बी मेरे पास क्या है, ये एंगल मेरे पास कितना है, 115 डिग्री। तो ये एंगल पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाता। 180 डिग्री से अगर में से अगर मैंने 115 को अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना बच गया, 65 डिग्री। ये एंगल मेरे पास क्या आ गया, 65 डिग्री। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। मुझे फाइंड करना है एंगल ए पी ओ। तो ये मेरे पास क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 90 प्लस 65 प्लस में एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ से तुम एंगल ए पी ओ फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं मैम। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखो मैं कराती हूँ। इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट, ये तुम्हारे पास टेंजेंट है, ये तुम्हारे पास रेडियस है। तो ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी ये ट्राइंगल ओ ए पी मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ओ पी मेरे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो एंगल है ये मेरे पास 30 डिग्री का है। ये गिवन था बेटा जी, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। ओ ये जो एंगल था ये 30 डिग्री तुम लोगों से गिवन था। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर मेंशन नहीं है बट ये डायग्राम के अंदर मेंशन था। फाइंड द लेंथ ऑफ द एपी। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगाते हैं। एक एंगल पता है, एक साइड पता है, दूसरी साइड हम लोगों को निकालनी है, नहीं निकाल सकते ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके। देखो इस एंगल के कोरस्पोंडिंग 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में मुझे एपी फाइंड करना है। तो एपी मेरा इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या है, ये 90 डिग्री। ओपी मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, ओपी मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ओ ए विच इज रेडियस मेरी इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और एपी मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस। यानी ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। मेरे को हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना है, और इन दोनों के बीच का एंगल मेरे को बताना है। तो बेस और हाइपोटेनस कहाँ यूज होते हैं, कोस के अंदर हम यूज करते हैं। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री होता है √3/2 विच इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस मेरे पास निकालना है विच इज एपी, हाइपोटेनस 10 है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एपी मेरे पास आ गया 10√3/2 विच इज 5√3 सेंटीमीटर, या फिर मीटर, सेंटीमीटर है यूनिट। ठीक है, 5√3 से। कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कराऊं। in the given figure RS is the tangent to the circle। ओके, RS मेरी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, RS मेरी क्या है, टेंजेंट है। तो यानी इसके कोरस्पोंडिंग रेडियस, इसके कोरस्पोंड यानी इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दूं तो रेडियस आएगी। यानी कि ये पूरा एंगल मेरे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। एंगल ओ एल एम को कंसिडर करूं, ये मेरे पास एंगल 30 डिग्री है। ओ एम क्या है, रेडियस है। ओ एल क्या है, रेडियस है। तो दोनों के सामने वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, मेरे को फाइंड करना है एंगल आर एल एम। मेरे को ये एंगल निकाला, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का, 90 में से 30 गए तो कितना बचा, 16। आर एल एम मेरे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब तुम्हारे पास केवल एक क्वेश्चन बचा है करने के लिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करना है, तुम्हें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो। डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट। डिस्कस थ्रो का मतलब होता है जब आप एक डिस्क को लेते हो, एक डिस्क को लेते हो जो कि सर्कुलर शेप की ही होती है, उसको आप यू करके फेंकते हो, तो वो जो आपके डिस्क जाते हैं ना, वो टेंजेंट के अलोंग आपके आगे जाते हैं। फिर उसको ऐसे फेंकोगे तो टेंजेंट के अलोंग जाएगी वो, ठीक है। डायग्राम भी गिवन है आपसे, डायग्राम भी गिवन है, तो बस ये तो वही लिखा हुआ है। ए डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट टू थ्रो अ डिस्कस। द एथलीट स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 टाइम थ्रू अ सर्कल, then releases a throw. When released, the discus travel along the tangent, ठीक है, along the tangent। अब आगे करो। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पर देखो, इन द गिवन फिगर, ये जो तुम्हारे पास फिगर गिवन है, ए बी तुम्हारे पास क्या आ गई, टेंजेंट, यानी ये तुम्हारे पास क्या है, वो डिस्कस है। ये जो सर्कल बना हुआ है इसको डिस्कस की तरह कंसिडर करो, इसको फेंकोगे तो ये टेंजेंट ए बी के अलोंग मूव करती हुई जाएगी आगे, ठीक है। इसकी रेडियस यानी ये मेरे पास कितने हैं, 75 सेंटीमीटर, और क्यू पी और ओ ए तुम्हारी क्या है, पैरेलल है। ये एंगल तुम्हारे पास 30 डिग्री का गिवन है, और तुम्हें कुछ फाइंड करना है, विच इज, मैं लिख देती हूँ तुम्हें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है। तुम्हें फाइंड करना है ए बी, तुम्हें फाइंड करना है ओ बी, तुम्हें फाइंड करना है, पहले इन दोनों को ही लेते हैं, ए बी एंड ओ बी, पहले इन दो पार्ट को लेते हैं। तुम मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये और ये, देखो देखो, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, और इसके पैरेलल क्यूपी जो है तुम्हारी ओ ए के पैरेलल ही है, और ये जो टेंजेंट है ये उसी लाइन के लॉन्ग जा रही है, यानी ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई इसके पैरेलल तुम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो इस टेंजेंट के ऊपर, सभी के एंगल क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री। तो यानी ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ ए बी क्यू पी बी दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मेरे को लेंथ निकालनी है ए बी, ए बी मेरी कहाँ आ रही है, बड़े वाले ट्राइंगल, तो ओ ए बी को कंसिडर करूं, मेरे को ओ ए मालूम है विच इज 75 सेंटीमीटर, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में मेरा 75, हाइपोटेनस तो मेरा क्या हो गया, ए बी मेरे पास क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ओ बी मेरे पास क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये जो रेडियस है ये मेरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ओ ए मेरे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ओ बी हाइपोटेनस हो गया, और ए बी मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तुम्हें एंगल पता है 30 डिग्री, तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, तुम्हें बेस निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस किसके अंदर यूज होते हैं, टेन के अंदर, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/√3 के बराबर, टेन 30 1/√3, परपेंडिकुलर विच इज 75, और 1 में बेस तुम्हें निकालना है विच इज ए बी। तो तुम्हारे पास ए बी की लेंथ किसके बराबर आ गई, 75√3 सेंटीमीटर। तुम्हारे समझ में आया। राइट एंगल, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कवर कर चुके हैं। तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल है, एक साइड पता है, दूसरी साइड निकालनी, ये सब हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ओ बी को कंसिडर करूं, ओ बी अगर मेरे को निकालनी है, ओ बी मेरे पास, ओ बी भी निकाल लेंगे। एक तो तुम्हारे दोनों साइड अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम ए बी निकाल चुके, ओ ए, तुम ए बी निकाल चुके, ओ ए तुम्हें पता थी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तुम तीसरी साइड निकाल सकते हो, या फिर 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ओ बी, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में नहीं, 90 डिग्री की सामने वाली साइड है, तो ये तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस है। ओ ए तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तुम्हारे किसके अंदर यूज होते हैं, हम साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तुम्हारे पास क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 विच इज परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तुम्हारे पास 75 है, हाइपोटेनस तुम्हें निकालना है, तो 75 की मल्टीप्लाई 2 से विच इज 2 5 10 0 150, ये तुम्हारे पास क्या आ गई, 150 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही तुम लोग क्या करोगे, एपी की लेंथ भी निकालोगे और पी क्यू, एपी, चलो अब दूसरे वाले को कंसिडर करते हैं, ठीक है। मैं एक बार इरेजर ले लूँ, इरेजर ले लूँ, यस मैम ले लो। चलो तुम्हें अब निकालना है ए पी निकालना है एंड पी क्यू निकालना है, एंड पी क्यू, ए पी एंड पी क्यू। ओके, तुम मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले ए पी पर फोकस करते हैं, सबसे पहले हम ए पी पर फोकस करते हैं। ए पी की अगर मैं बात करूं, ए बी में से जो कि हम निकाल चुके हैं, 75√3 आई थी, इस में से अगर मैं पी बी को माइनस कर दूँ तो ए पी की लेंथ आ जाएगी। यानी अब मैं छोटे वाले ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, छोटे वाले ट्रायंगल में मेरे को अब पी बी निकालना है, ये मेरे को निकालना है, और 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि क्यू बी तो मेरे पास क्या है,
हाइपोटेनस क्योंकि 90 डिग्री के सामने बोलो। क्यू बी की लेंथ मेरे पास कितनी है, ओ बी पूरी मेरे पास कितनी थी, 150 आई थी। 150 में से अगर मैं रेडियस यानी ओ क्यू को माइनस कर दूँ विच इज 75, तो 75 ही मेरी क्या आ गई, क्यू बी आ गई, क्यू बी आ गई। तो यानी कि 30 डिग्री मेरे को पता है, एक एंगल पता है, एक साइड पता है, हाइपोटेनस पता है, बेस मेरे को निकालना है, एंगल पता है, यानी कोस 30 डिग्री विच इज √3/2। बेस मेरे को निकालना है, हाइपोटेनस मेरे को पता है, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। और पी बी आ गई, पी बी को माइनस कर देना, तुम्हारी ए बी में से तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, ए पी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट तुम्हें पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है, सिमिलर है 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाई, या तो पाइथागोरस थ्योरम तुम दोनों साइड निकाल चुके हो, तीसरी का यूज करके तुम क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड आ जाएगी। पाइथागोरस नहीं लगानी, तुम्हें एंगल पता है विच इज और इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तुम्हें पता है विच इज गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तुम्हारा साइन के अंदर यूज करोगे, साइन 30 डिग्री 1/2 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर विच इज पी क्यू तुम्हें निकालना है, हाइपोटेनस तुम्हें पता है 75 है, तो यहाँ से पी क्यू तुम्हारे पास किसके बराबर आ गया, 75/2। तो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो देखो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। अब सुनो, अब तुम्हारा होमवर्क सुनो, तुम्हारा होमवर्क सुनो, बहुत प्यारे तरीके से बताऊंगी, सुन लो। आज का जो लेक्चर है मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी, तुम्हें क्वेश्चंस के टाइप पर फोकस नहीं करना होता, तुम्हें फोकस करना होता है कॉन्सेप्ट्स को समझने पर। उसके बाद किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ो, बहुत डीपली वे में, क्या गिवन है लिखो, क्या फाइंड करना है लिखो, डायग्राम बन रहा है डायग्राम बनाओ, और सोचो जो गिवन है उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, जो मेरे को निकालना है उस चीज के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस तो अलग अलग टाइप के आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस ना तो तुम्हें टीचर करा सकता है, सारे क्वेश्चंस ना तो तुम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को तुम अच्छे से समझ सकते हो और कुछ अच्छे क्वेश्चंस तुम लोग लगा सकते हो, इतना तुम कर सकते हो, रिवीजन तुम बार बार कर सकते हो। तो अब तुम्हारा होमवर्क है कि जब भी तुम सेल्फ स्टडी करने बैठो, सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो भी है ना, उनको रिवाइज करना। जो भी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हमने कराए हैं, तो सोचना कि मैम ने किस अप्रोच का यूज किया है क्वेश्चन को सोल्व करने में, मैम किस डायरेक्शन में सोचती है क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ठीक है, वहां से कंक्लूजन निकालना, एनालाइज करना। उसके बाद एनसीईआरटी को फिर से खुद से सोल्व करना है। एनसीईआरटी के अंदर जो थ्योरम गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइंट्स गिवन होते हैं, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, खुद का दिमाग लगा के सोल्व करना। एंड देन बारी आएगी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना। और जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, टाइम टू टाइम रिविजन करना अपने नोट्स का, अपनी एनसीईआरटी का और अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम लोगों ने रिवीजन नहीं किया, बट तुम सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हो बट रिवीजन नहीं किया, बिलीव मी यू आर गोइंग टू लूज द रेस। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें आइडिया लगता है कि हाँ तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और ये मेरे को आते हैं, ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाता है। देन एनसीईआरटी तुम्हारी एक बेसिक बुक है, नहीं छोड़ना है, ठीक है, और बाकी नोट्स तुम्हारे हैं, लेक्चर्स तुम्हारे पास हैं, करो, खूब मेहनत करो, हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर कि मैं पढ़ सकता था बट मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ सकती थी बट मैंने नहीं पढ़ी, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए तुम्हारी लाइफ के अंदर, ठीक है। पढ़ो, मेहनत करो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। कोई भी अगर तुम्हें क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मेरी प्रोफाइल पर तुम्हें मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, तुम लोग कमेंट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जिस भी मीडियम के थ्रू तुम लोग कांटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी तुम्हें। आई विल नॉट गाइड यू इन रॉन्ग डायरेक्शन, बस तुम लोग ट्रस्ट करके देखो एक बार, ठीक है। आई विल नॉट गाइड यू इन रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। बाकी अभी हम आपसे मिलते हैं इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर, और वहां पर हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि एक रेक्टेंगल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव करो वो क्या है। हमारे पास रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। एक क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव करो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट हम करेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट को हम कवर करेंगे, ठीक है।
इसके अलावा वही है, एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, लेंथ वगैरह गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करो, एनसीईआरटी 10.2 हम लोग कवर करेंगे। ये सारी बातें लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे, और वो लेक्चर इंपॉर्टेंट भी है। जस्ट वीडियो के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही कि तुम लोग आओगे मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी देन तुम लोग, नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल रही। वो लेक्चर जेन्युइन इंपॉर्टेंट है, वहां पर बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं, सो ट्रस्ट में, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना। अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, जो बातें मैं बोलती हूँ, है ना, उनको फॉलो करिए, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। ओके, बाय बाय, टेक